बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला को लेकर एक बड़ा दावा है जो सामने आया है। हमारा ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब सफल रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा और ट्रंप के साथ साथ कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सैनिक ले गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें विस्तार से जानकारी देंगी। वहां के समय अनुसार संभवतः 11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर निगाहें रहेंगी। 4 शहरों पर ये अटैक हुआ, तो इस ऑपरेशन को सुमित को बता रहे हैं कि सफल है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही कह रहा था कि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। भले ही ये ऑपरेशन एक तरीके का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो, बड़ा टैक्टिकल ऑपरेशन हो, यानी पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर, उन लोकेशंस पे टारगेट किया जहां से उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स आप कह सकते हैं, उनके एयरफोर्स तैनात थी, या फिर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, या फिर उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, जहां से कोई भी रिटेलिएशन सामने नहीं आया। अब अगर आप देखें कि अमेरिका के किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी एक ऐसे वेपन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो यानी रिटेलिएशन का कोई चांस वहां पर नहीं था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को इस तरीके से तैयार किया गया कि वहां से ना सिर्फ मदुरो को हटाया जा सके, बल्कि यह भी कि वहां पर अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है एक सांकेतिक रूप से रहे, यानी उसके जो कोस्टल एरियाज है उनको कॉर्डन कर दिया जाए, ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोक दिया जाए। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि फेज 2 कैसा होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से रोहित भी बता रहे थे, देखिए वहां पर अब जो नई सत्ता का परिवर्तन होगा वो कौन संभालेगा, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट वहां पे कैसा रहेगा, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वहां की नेशनल सिक्योरिटी किस हिसाब से चलेगी। ये तीनों एस्पेक्ट अभी देखने बचे। रोहित हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते कि रोहित क्या आपको जानकारी है कि वेनेजुएला में कौन है राष्ट्रपति ट्रंप की पहली पसंद या सबसे जिनको वो सत्ता में लाना चाहते हैं? और एक जो दावा था कि भाई वहां से घुसपैठिए आते हैं, वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स आता है, इनमें कितनी रियलिटी, कितनी सच्चाई है? देखिए, अमेरिका में, साउथ अमेरिका से हमेशा से ड्रग का इश्यू रहा है। तो मैं 2 चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा राजीव। पहली चीज जो हम बात करें थोड़ी देर पहले, तो अब ये जानकारी सामने आई है कि यूएस की जो डेल्टा फोर्स है, और ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने 2019 में अबू बकर अल बगदादी को मारा था, ये डेल्टा फोर्स इन्वॉल्व थी। इन्होंने ही ये पूरा ऑपरेशन जो है अंजाम दिया जिसमें मदुरो को यहां से निकाला गया। तो ये इंफॉर्मेशन अभी अभी हमारे पास आई है कि यूएस आर्मी का जो डेल्टा फोर्स है, एक एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट है, उसने कैप्चर किया है और ये पूरा का पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये सेम वही डेल्टा फोर्स है, यूएस आर्मी का स्पेशल डिवीजन होता है ये, जिसने इस्लामिक लीडर अबू बकर अल बगदादी को भी 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप के ही समय में उनको वहां से उनको मारा था। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितने बड़े लेवल पे इसकी प्लानिंग की गई है और सीक्रेटली भी की गई है, जो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता चल रहा है। और दूसरी चीज आप जो पूछ रहे थे कि किसको यहाँ पे एज अ लीडर बनाएंगे, तो देखिए मुझे लगता है कि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनका सपोर्ट तो हमेशा से रहा है। जी, जो अपोजिशन में जो लीडर है, फीमेल लीडर, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, तो माना ऐसा जा रहा है कि उनके साथ मिलके शायद कुछ समझौता हो, या उनके साथ मिलके उनको शायद प्रेसिडेंट ट्रंप कॉन्फिडेंस दे। लेकिन हमें देखना होगा, क्योंकि अगर हम बाकी के जो रिएक्शन है उनको देखने की कोशिश करें, तो डेमोक्रेटिक जो सेनेटर हैं वो इस वॉर को इलीगल कह रहे हैं, जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो आके कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही था या नहीं था। तो एक बैकक्लैश भी होगा यहाँ पे अमेरिका में, और इस बैकक्लैश के चलते वेनेजुएला की जो सरकार, बची खुची जो सरकार है, वहां पे क्या होता है उस पर निर्भर होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसका साथ वहां पे देंगे। तो अभी मुझे लगता है कहना जल्दबाजी होगी। अभी सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप 11 बजे किस तरह की डिटेल्स शेयर करते हैं, और उससे पहले क्या क्या स्टोरीज हमारे पास लीक होकर आती है। उसके बाद आई थिंक हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की चाह क्या है कि वेनेजुएला में पावर में कौन। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी निगाहें होंगी। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रणय, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे अमेरिकी स्ट्राइक को? रिटेलिएट करने का मौका नहीं मिला, या फिर वेनेजुएला तैयार ही नहीं था अमेरिका से लड़ने के लिए? देखिए, अगर वेनेजुएला तैयार भी होता तो भी वेनेजुएला के पास विकल्प बहुत कम थे, क्योंकि कोई मिलिट्री माइट का कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ वेनेजुएला। वेनेजुएला के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। वेनेजुएला की आर्मी और अमेरिकन आर्मी का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जो मोबिलाइजेशन, तथाकथित जो पॉस्चरिंग वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनके पास उतनी ताकत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जैसा अभी सुमित भी बता रहे थे, या अभी जैसा रोहित ने जिक्र किया, कि मिलिट्री प्रिसिशन के साथ में ये सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव यही था, एक्सट्रैक्ट करना था निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को वहां से, यानी जो रिजीम चेंज का मॉडल है, सीधे सीधे राष्ट्रपति को वहां से हटा लिया। और उसके बाद में अब जो भी स्थिति बचेगी उसके अंदर किस तरीके से वहां पर नई सरकार बनती है, क्या कोई अंतरिम प्रशासन आता है, या मारिया कोरिना मचादो जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है,